हेलो फ्रेंड्स। आज हमारे साथ में एक एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्हें सुनने में थोड़ी सी दिक्कत थी, और इसी के साथ साथ में बहुत सारे इश्यूज थे। ज- जैसे कि हाई बीपी रहता था इनका, और एसिडिटी थी, इनका वेट लॉस हुआ है, और क्या, और भी बहुत सारी दिक्कतें। थोड़ा सा डिप्रेशन की दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की दिक्कत थी। तो ये सारी दिक्कतें इनको लगभग लगभग अभी पौने 2 महीने हुए हैं। पौने 2 महीने में इनका जो मेजर इशू था हियरिंग का, वो आ, इनके हिसाब से 70% ये बोल रहे हैं, बट मैं अभी भी उससे 60% ही मान रहा हूँ, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट चल रहा है और धीरे 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 बेनिफिट मिलना चालू हो रहा है। तो इन्हीं से इनको कितना फ़ायदा हुआ है ये अपन सुनते हैं। बताइए। जी नमस्कार। मेरा नाम सोनू मिश्रा है। मैं सर के पास मैंने कंसल्ट किया था लास्ट 2 महीना हो गया मेरे को आते हुए, पौने 2 महीने हुए हैं। मेरे को बीपी का प्रॉब्लम था। डिप्रेस्ड में हमेशा रहते था क्योंकि मेरी एक थोड़ा सा डिफनेस का मेरे को प्रॉब्लम था। सर के पास आने के बाद पेट का भी, स्टोमच का भी मेरे को प्रॉब्लम था, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ये सभी। सर के पास आने के बाद में काफ़ी मेरे को रिलीफ मिला है। सबसे बड़ा मेजर इशू जो मेरे लाइफ का था वो था मेरा ये कान का। सुनने में मेरे को थोड़ा दिक्कत आती थी, बट वो मुझे ऐसा लगता है कि 70 to 75% के करीब करीब अप्रोक्स मेरा ये प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी सॉल्व हो चुका है। सर के पास आने के बाद काफ़ी फ़ायदे हुए। और भी पहले थोड़ा वेट भी मेरा थोड़ा ज़्यादा था, वेट भी मेरा कुछ कम हुआ है। वो भी मैंने ओनली निडल के थ्रू, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, कुछ भी नहीं किया। सर ने ओनली मेरे को निडल्स लगाई, एक्यूपंक्चर की, उसके थ्रू मेरा ये सब काफ़ी मेरे बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट हुए हैं। पहले भारी भारी लगता था शरीर में हमेशा, बॉडी के अंदर, बट वो भी अब काफ़ी हल्का, ऐसा लगता है कि बहुत कुछ शरीर से जा चुका है। तो काफ़ी फ़ायदा है। सबसे मेन बात, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जो एक भ्रम फैलाया हुआ है हमारे दूसरे साथियों ने, कि एक बार आपको ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसके बाद में आपको आजीवन उसकी टैबलेट लेते ही रहना पड़ती है। तो वो यहाँ पे एक्यूपंचर से इनकी टैबलेट छूटी है। इनका बीपी पहले कांस्टेंट रहता था, 150/100, 150/95 ऐसा। और अभी अभी रिसेंटली हमने फिर से चेक किया है तो 130/85 आया है। और टैबलेट बंद करके कितना, 2 महीना हो गया? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो दो गया है मंथ्स टैबलेट बंद करके। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, विदाउट टैबलेट ही इज़ वेरी वेरी ओके। और जो ब्रेथलेसनेस होती थी, या एक हार्ट में ट्रैकीकार्डिया टाइप की चीज़ रहती थी, वो भी अब इनको बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया हो रहा है, ओनली एंड ओनली एक्यूपंचर से। बाकी और कोई थेरेपी नहीं लेते हैं ये, और कोई दवा भी नहीं लेते हैं। ही इज़ नाउ टैबलेट फ्री, मेडिसिन फ्री। तो ही इज़ इन सेफ हैंड्स नाउ। ओके। तो आप लोग भी एक्यूपंचर अपनाइए और अपनी मेडिसिन से छुटकारा पाइए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं आपको साइड इफ़ेक्ट होना ही होना है, ये तय है। इसके साथ में एक चीज़ और हुई है, इनका एक छोटा बालक है 1.5 साल का। उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या होता था और अब कैसा है वो? जी। मेरा एक बालक है, 1.5 साल है भी उसकी एज। उसको एकदम से फीवर आकर के फिट्स आ जाया करते थे, जो झटके टाइप जो बच्चों को होते हैं तेज फीवर आने पर। मैं सर के पास उसको लेकर आया था लास्ट मंथ। सर ने उसको कुछ ट्रीट किया, और उसके ट्रीट करने के बाद में अभी तक उसको कोई फिट्स नहीं आए हैं, और वो बिल्कुल अब नॉर्मल है। 2 या 3 बार उसको आए थे, लेकिन सर के आने के बाद बार बार उसको फीवर भी आया करता था, पेट का भी उसको भी प्रॉब्लम था, बार बार उसको लूज़ मोशन हुआ करते थे, बट वो भी अब सही है। वो बिल्कुल रिकवर कर चुका है ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, उसके पहले आप उसको डॉक्टर के पास लेके गए थे, हाँ। डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया था? डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन्स दी थी, और उस वो मेडिसिन्स में लेकर के भी आया, बट मैंने उसको नेट के ऊपर सर्च किया तो वो जो मेडिसिन्स थी वो ये जो
क्या प्रॉब्लम होती है? एपिलेप्सी। हाँ, मिर्गी जो हाँ, होती है, मिर्गी। जनरली अगर अपन बोले तो मिर्गी जो होती है उसकी उसको दवा उन्होंने दे दी थी, जबकि उसको उसका ऐसा कोई प्रॉब्लम था नहीं। इन लोगों के पास में और कुछ रहता नहीं है उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और वो भी 4 महीने के लिए। और उसमें भी इतनी उन्होंने मेरे को बताया था कि आपको टाइमिंग से देना, नहीं तो इसको रेगुलर झटके आ सकते हैं। मैं डरा और डर के सर के पास ही ला करके मैंने कंसल्ट किया। सर ने उसको ट्रीट किया और वो अभी बिल्कुल ठीक है। अलॉन्ग विद दैट मेरे ट्रीटमेंट के साथ में मैंने इनको एक होम्योपैथी डॉक्टर का भी हाँ, एड्रेस दिया। अभी उसकी होम्योपैथी मेडिसिन भी चल रही होम्योपैथी है। मेडिसिन भी उसकी चल रही है कंटिन्यू। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि आप प्लीज़ बाकी और दूसरी थेरेपीज़ या फिर पैथीज़ के ऊपर जाइए अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी। एलोपैथी में आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि इंदौर के बहुत फेमस डॉक्टर का नाम मैं यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा, इंदौर के बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट के पास में ये लेके चले गए थे, जबकि उसको बिल्कुल मामूली सी दिक्कत थी, बुखार आ रहा था और थोड़े से फिट्स आ रहे थे। तो इंदौर के बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट के पास में लेके गए ये। उसने सिटी स्कैन का भी बोल दिया था, राइट? सिटी स्कैन का भी हाँ, बोला। सिटी स्कैन का भी बोल दिया था। मैंने तुरंत इन्हें बोला सिटी स्कैन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनके बालक को मैंने सिर्फ और सिर्फ कपिंग से ठीक किया, कपिंग प्लस ऑरिकुलर थेरेपी। तो छोटे छोटे बच्चों में बहुत जल्दी एक्यूपंक्चर या कपिंग बहुत जल्दी काम करती है। तो आई सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। ओके, थैंक यू।